Hello students, I'm back. I'm Professor Anup. So as you have seen me in first question bank, I have helped you. Again, I'm back with the second question bank. Okay. So TSEC people, uh, see क्वेश्चन बैंक कॉलेज वाले देते हैं गुड. मैंने गए बार भी आपको बोला था क्वेश्चन बैंक छोड़ के भी आपको पढ़ाई करनी है. सेमेस्टर नज़दीक आ रहा है. सून यू विल बी अपेयरिंग विद यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, राइट. सो एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आप नॉलेज लोगे वो नॉलेज आपको परस्यू तो करना है, बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट वेरी डीपली टू क्रैक यूनिवर्सिटी एग्जाम. ओके, चलिए एक काम करते हैं, शुरू करते हैं. ओके, सो मुझे जो क्वेश्चन बैंक आई है टीसेक की, सो उसमें दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है? फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. सो ये है एसी, सिंगल फेस एसी का सम, मॉड्यूल नंबर 2, राइट. आपको कैलकुलेटर लगेगा, टेक योर कैलकुलेटर्स विथ यू. एंड देन कैलकुलेटर में आपको इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फाइंड कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा. सो सबसे पहले हम जाते हैं एवरेज वैल्यू पे. सो एवरेज वैल्यू पे जाने से पहले आपको ये वेवफॉर्म देखना है. इफ यू सी दिस वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म है कैसे? इस वेवफॉर्म को थोड़ा सा डार्क करते हैं. राइट. सो उन्होंने बोला क्या है? दे हैव गिवन स्मॉल v, your maximum value is vm, and how much is one cycle? I'll tell you, listen. So आप जो भी नेचर इसका देख रहे हो वेवफॉर्म का, कैसा है? फ्रॉम जीरो, इट इज हैविंग ए जीरो एम्पलीट्यूड. पाई बाय 4 पे साइन का नेचर उसने लिया है, एंड देन पाई पे साइन खत्म हो गया, साइनोसाइडल. देन फ्रॉम पाई टू 2 पाई अगेन इट इज जीरो, एंड फ्रॉम 2 पाई इट इज रिपीटिंग द नेचर जो जीरो से है, राइट. सो मैं बोल सकता हूं आपका पीरियड कितना है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पीरियड. पीरियड कम्स टू बी 2 पाई. ओके, सो जब पीरियड 2 पाई आ गया, हम अब आगे जाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे. सो इक्वेशन आप लिखते हो v इज इक्वल टू, दैट इज y एक्सिस, 0 टू पाई बाय 4. सी आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वेवफॉर्म का नेचर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 अलग है, फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई अलग है. 0 टू पाई बाय 4 में आपका वेवफॉर्म 0 है, पाई बाय 4 से पाई, पाई बाय 4 टू पाई. व्हाट इज द नेचर? पाई बाय 4 से पाई में नेचर है vm sin थीटा. सिंपल. आपको क्या करना है? नाउ दिस इज कंप्लीट वेवफॉर्म, ये सिमेट्रिक वेवफॉर्म नहीं है, तो एवरेज वैल्यू आपको फुल साइकिल के लिए फाइंड करना है. सो हम जाते हैं एवरेज वैल्यू. v एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बेस लेंथ. बेस लेंथ मतलब पीरियड का लेंथ. सो कंप्लीट लेंथ इज व्हाट? 2 पाई माइनस 0, 2 पाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, बिकॉज वी नीड टू फाइंड एरिया. कंटिन्यूअस वेवफॉर्म का एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं. सो 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई हो गया, एंड फ्रॉम 0 टू 2 पाई आप किसको इंटीग्रेट करोगे? दैट इज नथिंग बट v. So v with respect to what? Theta. Okay. So now we start with v average is equal to 1 divided by 2 pi. पहला आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, क्योंकि इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा. 0 विद रेस्पेक्ट टू थीटा. 0 टू पाई बाय 4 इट इज 0, पाई बाय 4 टू पाई, पाई बाय 4 टू पाई इट इज vm sin थीटा with respect to theta. सिंपल. इसमें आप क्या बोल सकते हो? 1 divided by 2 pi, integration of this would be vm is constant, sin theta is nothing but what? Minus cos theta, lower is pi by 4, upper is pi. So v average is equal to, so normally मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ, पर मैं डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन ही कैलकुलेटर में पुट करता हूँ. So in calculator, if you keep calculator in radian mode, radian mode में पहले रखना है क्योंकि आप pi यूज कर रहे हो. So pi should be 180. Calculator considers pi 180 in a trigonometric function only in the radian mode. So integration press करो. इंटीग्रेशन का एक साइन आता है शिफ्ट के नीचे, depends upon your calculator model. इंटीग्रेशन प्रेस करो, then
sin theta मतलब x, and your lower limit is pi by 4 and the upper limit is pi, right? वो मैंने डाल दिया, कुछ आंसर आया, तो ये आंसर को फाइनली आप 2 पाई से डिवाइड करोगे, बिकॉज आपका बेस लेंथ था 2 पाई, वीएम कांस्टेंट है, आपका आंसर आया है 0.2716 टाइम्स ऑफ वीएम। ओके, ये एक शॉर्टकट तरीका है, बट एनीवेज आप अगर वो नहीं करना चाहते, यू कैन डू वन मोर थिंग, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन बचपन से सॉल्व करते आ रहा है वैसे ही सॉल्व करो, दैट इज आल्सो फाइन, यू विल गेट द आंसर। ये हुआ मेरा एवरेज वैल्यू। अब हम इसी तरीके से आरएमएस पे जाते हैं। सो वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है, वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट, तो मैं पहले यहाँ स्क्वायर लेता हूँ, राइट हैंड साइड का अंडर रूट मैंने यहाँ ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 पाई, राइट। बहुत सिंपल बात बताता हूँ आपको, शॉर्टकट समझा करो कि वी आरएमएस एंड वी एवरेज में डिफरेंस क्या होता है। आपका जो इंटीग्रेशन है, यहाँ स्क्वायर आएगा और यहाँ वी एवरेज के जगह पे वी आरएमएस का स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यही इंटीग्रेशन, तो यही मतलब पाई बाय 4 से पाई को इंटीग्रेट करना है। सो पाई बाय 4 टू पाई वीएम स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, वेरी सिंपल। सो आप बोल सकते हो वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, so pi by 4 to pi, this is 1 minus cos 2 theta divided by 2 with respect to theta, सही है। So this comes to be nothing but vm square divided by 4 pi, this 2 multiplies here, and integration of 1 is theta, integration of cos 2 theta is what, sin 2 theta divided by 2, बच्चा लोग, लोअर लिमिट इज पाई बाय 4, अपर लिमिट इज पाई। एनीवेज मैंने आपको बोला मैं डायरेक्ट ये पुट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन में, ये स्टेप्स मैंने दिखा दिए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज वाले चाहेंगे यू हैव टू शो दी स्टेप्स, बट यू कैन यूज द डायरेक्ट आंसर फ्रॉम कैलकुलेटर। आई एम सॉल्विंग अगेन, आई एम पुटिंग इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। सो पहले एक ब्रैकेट ओपन करना, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा करना है, तो ब्रैकेट ओपन करना, फिर प्रेस साइन में एक फुकट में ब्रैकेट आएगा, देन अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड देन पुट ए स्क्वायर, राइट। सो दैट वुड बी ब्रैकेट साइन ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। पुट द लोअर लिमिट इज व्हाट, पाई बाय 4, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड, अपर लिमिट इज पाई, मैंने ये पुट कर दिया, इक्वल टू प्रेस किया तो कुछ आंसर आया, जो आंसर आया उसको डिवाइड किससे करना है, 2 पाई से, सो डिवाइडेड बाय 2 पाई, मैंने डिवाइड किया, कुछ आंसर आया, राइट। सो मुझे जो आंसर आया है वो आंसर का यहां लेफ्ट हैंड साइड में वी आरएमएस का स्क्वायर है, सो यू हैव टू टेक अंडर रूट ऑफ दैट आंसर, राइट। सो पुट अंडर रूट डालो, अंडर रूट के बॉक्स के अंदर आंसर प्रेस करो एंड पुट इक्वल टू, योर आंसर कम्स टू बी VRMS is equal to 0.4767 times of VM. So hope this answer should be correct. Okay, that's good. This was the first sum. Now, यहाँ आपको VRMS और V average पूछा था। Now this is the another sum. लवली सम, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में ये सम बहुत बार आ चुका है, राइट। आपको इसमें भी क्या करना है बच्चा लोग, यू हैव टू फाइंड आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। बट नाउ इफ यू सी दिस वेव फॉर्म, इन दिस वेव फॉर्म यू कैन सी फ्रॉम 0 टू सम एंगल फाई, यू हैव ए साइन, फ्रॉम फाई टू पाई बाय 2 यू हैव ए कांस्टेंट एंड देन अगेन साइन। सो सबसे पहली बात, यहाँ एक अननोन है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फाई, यू हैव टू फाइंड दिस फाई। Now at this phi, what is an amplitude, 0.866 Vm. That means इस phi का वैल्यू आपको V में जाके पुट करना है। See, I say what is equation of V? Equation of V is equal to Vm sin theta. Okay, Vm sin theta. Now what is V? V is nothing but V at this point at phi. What is V? 0.866 Vm, which is equal to Vm
sin theta. So Vm cancel. Theta is equal to what? Sin inverse of 0.866. So take your calculator in a degree mode, please degree mode में लेके आइए, and then press sin inverse of 0.866. Your answer will be 59.99. That means uh, your angle, your theta will be nothing but what? 60 degree, which is pi by 3. So बच्चा लोग, I can say this is nothing but pi by 3. चलिए ये मिल गया. If you need, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ. This is 0.866 Vm. Okay. Now you got this. चलिए शुरू करते हैं. अब आपको वेवफॉर्म के पहले इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे. So from 0 to pi by 3 it is Vm sin theta. Okay, I write it here. V is equal to Vm sin theta from 0 to pi by 3. From 0 to pi by 3. Pi by 3 to pi by 2. Pi by 3 to pi by 2. It is constant 0.866 Vm, and from pi by 2 to pi by 2 to pi, it is Vm sin theta. That's good. तो पहले हम जाते हैं, we find first V average. So V average is equal to 1 divided by base length. Base length is full period, pi minus 0, that is pi, and then start integrating from 0 to pi by 3. From 0 to pi by 3, Vm sin theta with respect to theta. Then pi by 3 to pi by 2, pi by 3 to pi by 2, 0.866 Vm with respect to theta. And the third is pi by 2 to pi by 2 to pi, it is again Vm sin theta with respect to theta. So taking Vm as common, integration of sin theta is minus cos theta, lower limit is 0, upper limit is pi by 3, plus 0.866 theta d theta का integration theta, lower limit is pi by 3, upper limit is pi by 2. Then again here minus cos theta integration, lower limit is pi by 2, upper limit is pi. कैलकुलेटर में सीधा सीधा जाके पुट करो, V एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा. देखिए पूरा इंटीग्रेशन मैं कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूं. अगेन मेक श्योर यू आर यूजिंग पाई, दैट मीन्स योर कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड. सो फर्स्ट पहला इंटीग्रेशन है साइन थीटा, साइन alpha x. I'm solving for you. Lower limit is 0, upper limit is pi divided by 3. संभाल के करना. Okay, second integration is integration 0.866, क्योंकि Vm तो आउटसाइड है, कांस्टेंट था. Lower limit is pi by 3, upper limit is pi by 2. So shift pi divided by 2, and then plus वापस third integration, it comes to be nothing but sin theta. So sin alpha x bracket close, lower limit is pi by 2, pi divided by 2, upper limit is shift pi. Okay, that's good. अब ये सब पुट करने के बाद इक्वल टू प्रेस करना. इक्वल टू प्रेस करने के बाद सिर्फ डिवाइड बाय शिफ्ट पाई, एंड योर आंसर वुड बी 0.6217. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये सब मैंने बहुत बार सॉल्व किया, अब गए साल के क्वेश्चन बैंक में भी था. एनीवेज इंपॉर्टेंट सम है. ओके, अब इसी तरीके से यू हैव टू फाइंड वी आर एम एस. मैंने आपको बोल दिया कि वी आर एम एस क्या होता है, सिर्फ स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में. 1 डिवाइडेड बाय पाई, ये तो फिक्स है. एंड तीनों इंटीग्रेशन में पहला आया 0 टू पाई बाई 3, हियर इट वुड बी Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, देन विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा
Next is from pi by 3 to pi by 2, 0.866 Vm square with respect to d theta. And the third is from pi by 2, say pi Vm sin theta the whole square with respect to d theta. That's it. So V square RMS, that is equal to 1 divided by pi, oh sorry, Vm square कांस्टेंट है, बाहर ले लो. अब साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट व्हाट, वही है ना फॉर्मूला जो मैंने पहले भी किया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा. अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, देखना. सो व्हाट आई एम डूइंग, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, तो 1 बाय 2 बाहर लेता हूं, थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा, एंड इसका आएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. ओके, इसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई बाय 3. यहाँ Vm स्क्वायर तो बाहर चला गया, 0.866 का स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा, लोअर लिमिट इज पाई बाय 3, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, अगेन प्लस 1 by 2, third is nothing but sin square theta. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta divided by 2. वो 2 मैंने बाहर रख लिया, थीटा माइनस ऑफ sin 2 theta divided by 2. Lower limit is what, pi by 2, upper limit is pi. That's good. So this comes to be nothing but your whole integration. Anyways, मैं ये step नहीं put करता, but you have to show this step, right? You have to show this. Anyways, you can put this directly in calculator, square करते जाओ. अब I'll substitute. पूरा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. So मैंने क्या किया, 0 to pi by 3, oh I'm sorry, 0 to pi by 3 sin square theta d theta, pi by 3 to pi by 2 0.866 square and pi by 2 to pi sin square theta. ये सब कुछ मैंने पुट कर दिया, प्रेसिंग इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया. Anyways, that answer should be divided by pi, divide by pi. Again I got some answer, okay, some 0.472, but मुझे चाहिए VRMS. So make sure there is square here. तो जो आंसर आपका है उसका अंडर रूट लेना है. Putting under root, putting answer. The answer is 0.6875 and it's correct. 0.6875 times of Vm. That's good. This is nothing but VRMS. Hope you are clear with this sum. Interesting sum. Okay. Now let's go with the next. Now, चलिए शुरू करते हैं. Now this is a single phase sum, easy sum. सिंगल फेस एक ऐसा टॉपिक है बच्चा लोग कि बहुत बच्चे डरते हैं इससे, क्योंकि you have around, you know, if you see formulas, you have around many, you know, 50 to 80 formulas you have, right? Pure R, pure L, pure C, RL, RC, RLC, parallel circuit. अब इतना सारे formulas आपको याद रखना है, फिर इतने सारे formulas आपको यूज करना है और इसके सम सॉल्व करना है. With my experience, I'll tell you, many students have told me कि सर AC समझ में आता है. AC जब हम करने जाते हैं ना, तो एक बात समझ में नहीं आती कि पहले क्या फाइंड किए, पहले क्या फाइंड किया जाए, फिर सर उसके बाद क्या फाइंड किया जाए, क्योंकि गिवन एक है पर वो फ्लो नहीं क्रिएट होता दिमाग में. सो वो क्रिएट होने के लिए एक बात बताता हूं. पहली बात प्रैक्टिस है, एंड द सेकेंड थिंग, यू रिक्वायर अ प्रॉपर टीचिंग, राइट? यू रिक्वायर दैट फ्लो टू अंडरस्टैंड क्या गिवन है, एक अप्रोच फिक्स करना पड़ेगा. सो वो अप्रोच मैं हमेशा मेरे बच्चों को सिखाता हूँ. तो मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे कहा है कि सर अभी थोड़ा सा AC कंफर्टेबल लगता है. ऑब्वियसली पहली बात मैंने क्या बोला, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये कर पाओगे. सो आई वुड सजेस्ट, इफ यू वांट टू लर्न सब्जेक्ट, स्टिल यू हैव अ टाइम, राइट? सो एक्चुअली बोलने जाओ तो अपना सेमेस्टर खत्म होने आ गया अभी. आपको मेरा क्रैश कोर्स अवेलेबल रहेगा विच विल बी इन नेक्स्ट मंथ, कोडबिट्स में, एज वेल एज गणेश एकेडमी खारगर में. मैं कल्याण उल्लासनगर खारगर में पढ़ाता हूँ.
So you can attend my crash course in CodeBits if you are, Kalyan Ulhasnagar के आजू बाजू रहते हो ठाणे तक. You can come here. You can attend my crash course. Right? It will be a 6 days crash course in CodeBits. Lovely है. बहुत penny के cost में हम लोग दे रहे हैं actually, which will be online. Right? Yes, you can come offline also. My team will tell you that what exactly it will be. But I would suggest you still you have a chance to understand the subject. एंड बहुत बच्चे लोग के दिमाग में ऐसा होता है ना कि क्रैश कोर्स का मतलब बहुत फास्ट होता है, समझ में नहीं आएगा. ऐसे नहीं है. सो सी वन थिंग आई हैव ऑलवेज वर्कड आउट दैट कि इफ आई एम टीचिंग आई मेक श्योर दैट दैट बच्चा शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. राइट? आपने क्वेश्चन बैंक में भी इतना तो समझ लिया होगा कि कोई भी सम जब समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आता है, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक देखते हो. राइट? सो प्लीज इफ यू वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट काइंडली ज्वाइन कोडबिट्स. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब यहां क्या बोला है आपको, सम पढ़िए. ए प्योर इंडक्टर ऑफ 0.2 हेनरी एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये सम में आपको क्या दिया है, L which is 0.2 हेनरी and R which is 10 ohm connected in series with voltage of 230 volt, frequency of 50 hertz. एंड देन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करने बोला वो देखो. सो टू फाइंड में आपको सबसे पहले बोला है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. रिएक्टेंस होता है एक्सएल. सेकंड है इम्पिडेंस. इम्पिडेंस होता है जेड. आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मतलब कैपिटल आई मांगा है. आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब आपको रेजिस्टेंस का वोल्टेज मांगा है. आफ्टर दैट मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट मतलब क्या हो जाएगा, IM हो गया. एंड एक्टिव पावर. Active power is P, reactive power is Q. So what circuit it is? It is a RL circuit, series RL circuit. Okay? शुरू करता है. So सबसे पहली बात, आपको V दिया है, आपको R दिया है, आपको L दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है. सबसे पहला काम आप एक्सेल जाओगे. सी अभी समझा देता हूं मैं, एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं. सी हमेशा मैं बोलता हूं तीन चीजें होती है, जैसे मैं त्रिमूर्ति कहता हूं, V I Z. कभी भी एसी के सम में ये तीन को पहले फाइंड किया करो, V I Z. हाँ ऑब्वियसली तीनों नहीं फाइंड करना, तीनों में से आपको दो चीजें दी जाएगी. V मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है. ओके, Z आपको दिया नहीं जाएगा, पर Z के एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे. सो फाइंड Z एंड देन यू विल गेट I. उसके बाद बाकी की सारी चीजें फाइंड करो, बहुत इजी जाएगा एसी. ओके, तो ये एक मेरे तरफ से आपको मंत्र मिल गया कि एसी को ब्रेक कैसे करने, एसी के सम्स. तो सबसे पहले मेरे को Z निकालना है. सी V दिया है, मैं Z निकालने के लिए एक्सेल फाइंड कर रहा हूं. सो व्हाट इज एक्सेल? 2 पाई FL. सो एक्सेल इज 2 पाई 50. L is what? 0.2. होप आई एम करेक्ट विद द वैल्यूज. यस. सो इस बेसिस के ऊपर एक्सेल आएगा 2 पाई 50 into XL is 0.2. Answer is 62.83 ohm. Lovely. This is XL. अब in a RL circuit Z bar, बहुत बार बच्चे बोलते हैं Z का फॉर्मूला सर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है. करेक्ट हो आप, पर मैं हमेशा Z बार में फाइंड करता हूँ, because from here you will be getting an angle also. That is solving in rectangular form and solving in polar form. Obviously it will give you something extra. And to solve this, you have to come in complex mode. Make sure you should be in complex mode. So Z bar is what? R plus J XL. So R is what? R is 10 ohm plus J. XL is what? XL आया मुझे 62.83. So Z bar that is equal to 10 plus 62.83 I. आप पुट करते ही आपको सेम आंसर मिलेगा. What you have to do? You have to go in कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड है. इफ यू आर यूजिंग 991 ES प्लस शिफ्ट 2, शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करो, 2 के ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा है, शिफ्ट 2 एंड देन थर्ड पे R एंगल थीटा रहेगा. इफ यू आर यूजिंग दिस 991 EX या फिर CW, you have to understand that calculation. Okay, so now I converted here. So the answer what I got is 63.62 angle 80.95. Right?
दिस इज समथिंग व्हाट आई गॉट फाइव कितना है 80 सॉरी 80.95 चलिए 95 सॉरी। अब हम आगे जाते हैं, आपको एक्सेल मिल गया, आपको जेड मिल गया। अच्छा जेड क्या है? जेड मतलब 63.62, दिस इज स्केलर इंपेडेंस। ओके सो जेड इज इक्वल टू व्हाट 63.62 का ओम। यू गॉट जेड। फिर उसके बाद हम आई पे जाएंगे। आई का सिंपल फॉर्मूला v डिवाइडेड बाय जेड। v इज व्हाट 230 आपको दिया है, z इज 63.62 राइट। So 230 divided by 63.62 and the answer is 3.61. I is equal to 3.61 एम्पियर। चलिए गुड। उसके बाद अब आपको फाइंड करना है वी आर। वी आर मीन्स वॉट? इन अ सीरीज सर्किट वोल्टेज आर डिफरेंट, वी आर विल बी डिफरेंट, वी एल विल बी डिफरेंट। सो इफ यू फाइंड वी आर तो आपको सिंपल आई इंटू आर करना है। सो आई क्या आ गया 3.61 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको कितना दिया है 10, so this comes to be VR is equal to 36.1 volt। वेरी सिंपल। चलिए VR मिल गया। अब go with capital P, that is VI cos phi, or else the simple formula what you can use, that is I square R। See, R is only the one component which will be consuming power. What is I? I is 3.61 ka square and R is what? I think R is 10। So capital R is 10, na? Right? R is 10, yeah. So 3.61 ka square into 10, your answer is 130.321 watt. This is the power. The next is Q. Q is what? V I sin phi। सारी चीजें है। ओके मैंने हमेशा नहीं सॉरी, मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ। अच्छा मैंने आपको पहले ही बोला कि यू हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स, वी आई जेड, ये तीन मिले ना बाकी ये सारी चीजें इजीली मिलना शुरू होता है। सो व्हाट इज वी एंड वन मोर थिंग, सी मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलार में आया इसलिए मेरे पास फाई ऑलरेडी आ चुका है, या फिर फाई इक्वल टू tan इनवर्स करो, इतना सब मगजमारी क्यों करने का? व्हेन यू हैव कैलकुलेटर में या कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट सॉल्व इट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों के स्टेप्स थोड़े से कम होने चाहिए, यू नो कि जितने आंसर ज्यादा आएंगे तुम्हें कम स्टेप्स में उतना अच्छा है, सही है। सो v कितना है? v इज 230, i इज व्हाट 3.61 साइन ऑफ फाई एंड फाई मुझे आया है 80.95। q इज इक्वल टू आई एम फाइंडिंग दिस 230 into 3.61 into sine 80.95, so that comes 819.96। now this is nothing but q is basically reactive power, the wastage power always। okay, p is the active power which is in watt। अच्छा और एक चीज है im फाइंड करने बोला है। im is what? im is the maximum value बराबर, तो सिंपल है √2 into i। आपको याद रहेगा IRMS का फॉर्मूला होता है im by √2, so √2 into i, so that comes √2 into 3.61, so I get im is equal to 3.61 into √2, 5.10 ampere। That's it बच्चा लोग, and this sum is done from my side। okay, hope that was clear and that was easy। I'm saving this so जिससे इसका PDF भी आगे बना पाऊं मैं। okay, now so this is the next sum। the resistance and the capacitance connected draws this, then when a frequency is increased to 60 hertz it draws a current of 5 ampere। find the value of R and C। okay, this is one of my favorite sum। अगर मेरे बच्चे रहेंगे ना तो वो बच्चे पहचान लेंगे कि RC के टाइप का ये 6 सम है। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट, इसका आंसर भी बहुत प्यारा है एंड ट्रस्ट मी अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आ सकता है। नाउ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब क्या हो गया कि R एंड C ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में विद अ वोल्टेज ऑफ 250। वोल्टेज कितना दिया है? 250 वोल्ट। फिर सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट 50 हर्ट्ज। सही है। अब व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, आई मीन टू से दैट they are telling you the circuit is working on two frequency, that means there will be two cases।
So this was case number 1. So I put here case number 2. यहाँ ही डालता हूँ. When frequency is increased, frequency increase किया 60 hertz पे. Okay, frequency increased to 60 hertz. Current is what? 5.5 ampere, right? Find the value of R and C. Also find active power, power loss in both cases. Okay, चलिए चालू करते हैं. अब कुछ नॉलेज देता हूं. Now in RC circuit, RC, okay, and RL circuit, हमेशा याद रखो इम्पिडेंस, करंट, फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का रिलेशन याद रखो. सी RL सर्किट कब पहचान में आता है? सो यू नो XL इज इक्वल टू 2πfl, राइट? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा. XL is nothing but which is added with R and then it is a composition in R, it is a composition of XL and R which gives you Z. So कहना क्या है? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है Z बढ़ता है, ओके, Z बढ़ेगा तो करंट गिरेगा, कम होगा. ये RL सर्किट है. सिंपल, बिकॉज XL फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, Z बढ़ गया, करंट ड्रॉप हो गया. RC में XC इज इक्वल टू 1/2πfc, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC will drop, so that means your Z will drop, so current will increase. Current will increase, okay? So you mean to say that whenever your frequency increases, your current increases. Check here. आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था, 5 एम्पियर था. फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गया तब मेरा करंट बढ़ गया. एनीवेज ये सब में उन्होंने आरसी सर्किट दिया है, बट यूनिवर्सिटी में सेम सम आया था जिसमें बोला नहीं गया था कि कौन सा सर्किट है. उस टाइम पे ये कंसेप्ट काम में आता है. बट एनीवेज ये जस्ट नॉलेज था मेरे तरफ से. नाउ तुम्हारा जो सम दिया उसको सॉल्व करता हूं, ध्यान दो. अब सबसे पहली चीज, आपको V है, I है, दोनों केस में. सो आई स्टार्ट विथ केस नंबर 1. V I है तो मैं पहले Z ही फाइंड करूंगा. Z इज इक्वल टू V बाय I, 250 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 एम्पियर. So Z comes to be what? 50 ohm. Lovely. अब 5 फाइंड नहीं कर सकता मैं यहाँ, राइट? क्योंकि मेरे पास XC वगैरह नहीं है, मैं नहीं फाइंड करना चाहता. C का वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दो. Z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. सो Z का वैल्यू है 50 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस what is XC? 1/2 pi. F is 50. C I don't have, let it be. और ये कंप्लीट का स्क्वायर, मतलब ये एक इक्वेशन हुआ विद द अननोन ऑफ R स्क्वायर एंड विद द अननोन ऑफ 1/c स्क्वायर, जिससे 1/2 pi 50 का स्क्वायर हुआ. ये हुआ इक्वेशन नंबर 1. तो समझ रहे हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहा हूं, लीनियर इक्वेशन. X है, Y है, और एक इक्वेशन बनाता हूं. केस 2 में वापस Z फाइंड करेंगे, विच इज V डिवाइडेड बाय I, 250 डिवाइडेड बाय 5.5. सो Z इज इक्वल टू 45.45. ये हुआ Z. सिंपल. चलिए अब सेम कंसेप्ट. सो मैं लिख सकता हूं 45.45 का स्क्वायर. मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, चेक करना. Z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई. अब आपकी फ्रीक्वेंसी 60 है. सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, सही है. एंड हाँ, सो इसका स्क्वायर. चलिए, सो इसे बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2. प्यार से हम दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करते हैं एंड हम जाएंगे इक्वेशन मोड में, जहां आपको दो इक्वेशन, दो अननोन में जाओगे. दैट इज अगर 991 ES प्लस है तो आपको आता है रहेगा, ऑब्वियसली बहुत बार करते हो आप, राइट? शिफ्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मोड 5 एंड यू हैव टू गो इन 1. नाउ सेम मैं भी आ चुका हूं. अब मैं पुट करता हूं. पहले R स्क्वायर का कोएफिशिएंट पुट करो, 1 है, राइट? सेकंड ये पुट करना ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाय, विद ब्रैकेट डालो, 2 इंटू पाई इंटू 50 और उसका स्क्वायर. चला गया वो. अब तीसरा 50 स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में R स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1,
फिर वापस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 60 एंड ब्रैकेट बना के उसका स्क्वायर। ओके, पुट करो। और तीसरा है 45.45 का स्क्वायर। चलिए, पुट किया मैंने तो मुझे पहली वैल्यू जो आई वो है आर स्क्वायर की, जो है 1078.66, ये आर की वैल्यू नहीं है। और 1/c² की जो वैल्यू आई वो है 140280366। चलो, अब इतना तो आ चुका है। अब आर फाइंड करने के लिए लेट्स पुट इन अंडर रूट 1078.66 which gives you r is equal to 32.84 ohm. This is r. एंड सी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां लेके अंडर रूट, राइट? सो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 140280366, okay, which gives you 8.44 into 10 raised to minus 5 farad. This should be your C. Okay, hopefully I am correct with this answer. एक बार इक्वेशन वापस एक बार पुट करके देखो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद गलत हूँ, बट एनीवेज आई जस्ट चेक वंस। 250 डिवाइडेड बाय 5.5 दिया था ना उन्होंने, 45.45। ओके, ये तो सही है। एक बार वापस एक बार इक्वेशन पुट करता हूँ। आई डोंट नो, स्टिल आई एम feeling my answer is bit wrong or something. Anyways, your coefficient is 1 here, and here it will be 1 divided by what, 2 pi into 50 और इसका square. Third is nothing but what, 50 का square. That's good. Then again 1. The next is 1 divided by 2 pi into 60 and उसका square. सही है। एंड द थर्ड वैल्यू कम्स टू बी 45.45। वन दिस 2500, अच्छा 45.45 का स्क्वायर नहीं किया मैंने, सॉरी, या 1078 एंड वुड। ओके, सो वैल्यू इज करेक्ट। ओके, आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। एनीवेज, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी है ना, बहुत बार ऐसा लगता है कि कैलकुलेटर से एक बार आंसर चेक किया जाए, क्योंकि फाइनली तुम्हारा सवाल है तो मेरे तरफ से गलत आंसर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्टिव पावर। सो व्हेन इट कम्स टू द एक्टिव पावर, सो कैपिटल P इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर R, राइट? इन द बोथ केसेस बोला है। ओके, सो केस नंबर 1 में ये फॉर्मूला यूज कर लो, जहां आपका फाई का स्क्वायर, क्योंकि पहले केस में करंट ये था, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने को कितना आया है, 32.84। सो पहले केस में पावर जो आएगा वो है 25 इंटू 32.84, दिस इज ब्रैकेट। सो दिस इज 821 वॉट। एंड इसी केस में आपको पावर फैक्टर भी बोला है। सो पीएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। बहुत इजी, फाइव के चक्कर में पढ़ो ही मत, सीधा सीधा कॉस फाइव रहता है ना फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है आर बाई जेड। आर कितना है, 32.84। पहले केस का जेड उठाओ, पहले केस का जेड 50 था, तो यहां से आपको पीएफ मिलेगा। सो पीएफ कम्स टू बी 32.84 डिवाइडेड बाय 50, दैट कम्स टू बी 0.6568। ओके, तो बच्चा लोग सेकेंड केस में आप पे छोड़ रहा हूं। ओके, थोड़ा सा तुम भी सॉल्व किया करो, तो एटलीस्ट वो सारे फॉर्मूले सबको याद रहते हैं। फिर सेकेंड केस में क्या होगा, सेम फॉर्मूला I स्क्वायर R, पर I आपका 5.5 रहेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम। ओके, एंड PF विल बी R बाय Z। Z का वैल्यू बदलेगा क्योंकि केस 2 में Z इज 45.45, केस 2 आई एम लिविंग ऑन U। ओके, चलिए,
Now if you see this sum, क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ 20, ओ चोक कॉइल वाला सम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है बहुत, ये चोक कॉइल वगैरह सब देखता हूँ तभी समझ जाता हूँ। क्या बोला है, resistance of 25 ohm is connected in series with a choke coil, series combination when connected across 250, okay चलो, रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, कनेक्टेड विद अ चोक कॉइल, चोक कॉइल मतलब जो कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन कनेक्टेड विद वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर which lags behind voltage, ओ phi दिया है 65 डिग्री, lags, कैलकुलेट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, आपको R मांगा है, L मांगा है, अच्छा वो कॉइल का, ओके मेक श्योर वो कॉइल का है, आर एल ऑफ कॉइल। सेकेंड आपको क्या बोला है, टोटल पावर मतलब कैपिटल पी कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस मतलब पी आर मांगा है। फिर थर्ड है आपका पावर कंज्यूम बाय कॉइल मतलब पी कॉइल मांगा है। ओके दैट्स गुड, लेट्स स्टार्ट। अब now in this circuit, how to solve, where to solve, how to solve, R दिया है, that is your fixed resistor connected in series with a choke coil, coil मतलब again there is something else, right? चलिए शुरू करते हैं। So it is something like this, this is capital R, this is small r, this is N, okay? V है, I है, टोटल Z मिल जाएगा, पहले Z फाइंड कर लो। So वो क्या हो जाएगा 250 divided by 4, Z equal to how much, 62.5। एक बार Z आ गया, आपके पास 5 भी दिया है तो आप Z बार लिख सकते हो, Z एंगल 5। So as it is a RL circuit, your 5 will be positive in Z. Z is 62.5 with an angle of what, 65. Just convert this. Once you convert this, convert मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स मोड में जाना, 62.5 डिग्री मोड में रखना विथ an एंगल ऑफ 65। चलिए इसको कन्वर्ट करते ही मेरा आंसर आया 26.41 प्लस J 56.64। तो इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा पता है, ये है टोटल सर्किट मतलब R प्लस आर प्लस J ऑफ एक्सएल। चलिए तो एक तो समझ गया मैं, R प्लस आर का वैल्यू कितना आया, R plus R is equal to 26.41. So I can say small r will be equal to 26.41 minus R का वैल्यू है 25. So that means R will be 1.41. Okay. चलिए स्मॉल r भी आ गया। आई थिंक कुछ कुछ चीजें ओपन हो रही है। ओके अब एक्सेल आपको आ चुका है। XL equal to what, 56.64. What is XL? 2 pi FL is equal to 56.64. L is equal to what, 56.64 divided by 2 pi F, and F शायद 50 है, एक बार चेक कर लेते हैं। F F F F F F हाँ F 50 है। So L is equal to क्या था, 56.64 divided by 2 pi into 50, so 0.18 हेनरी, दिस इज योर L। चलिए दैट्स गुड, R आ गया, L आ गया। फिर PR मांगा है, PR मीन्स व्हाट, वेरी सिंपल, पावर ऑफ R is I square capital R, what is I is 4 square and capital R is 25, I think, yes, capital R is power of this R, so I can say this comes to be what, 16 into 25, 400 what is your power, that's good। so ये भी हो गया। अब P कॉइल मांगा है, पावर ऑफ कॉइल, सो वेरी सिंपल, पावर कौन कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस। सो आप वापस आइस को लिखोगे बट यहाँ स्मॉल r लिखोगे, सो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर इंटू व्हाट, स्मॉल r वॉज 1.41, सो पावर कंज्यूम जो होगा वो है 16 इंटू 1.41, सो वो हुआ 22.56 वॉट। ओके दिस इज P coil।
and I think I'm done with this sum. Yes. Now, going with the next sum. Okay. क्या बोला है, टू इम्पिडेंस दिस एंड दिस कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए ये पैरेलल का सम है। ओके, दो इम्पिडेंस दिए आपको। पहला Z1 बार है 14 प्लस 5J, Z2 बार है 18 प्लस 10J। Z1 bar Z2 bar connected in parallel with V is equal to what, 200 volt, frequency equal to what, 50 hertz। determine admittance of the branch, admittance मांगा है। ओके, admittance of each branch। चलिए admittance का मतलब होता है Y1 bar, Y1 bar is equal to 1 upon Z1 bar। कैलकुलेटर पिक कीजिए, कॉम्प्लेक्स मोड में जाइए और इसका एडमिटेंस मतलब 1 अपॉन Z1, 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 14 प्लस 5J। सो दैट कम्स टू बी व्हाट, 14 प्लस 5I का इनवर्स। कहाँ गया इनवर्स है इसका? या सो इसका आंसर आया 0.0, हाँ 0.0, सॉरी सो आंसर है 0.063 माइनस 0.022 J। इसी तरीके से आप Y2 बार फाइंड कर लो, 1 अपॉन Z2 बार, 1 डिवाइडेड बाय Z2 इज व्हाट, 18 प्लस 10J। सो 18 प्लस 10I ब्रैकेट रेज टू माइनस 1। सो वो है 0.042 माइनस 0.023J। चलिए ये आया Y2 बार। अब करंट इन ईच ब्रांच इन पोलर फॉर्म। सो आपको क्या चाहिए, करंट। सो करंट मतलब क्या, I1, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू नो, सो दिस आर पैरेलल। पैरेलल में आप क्या कर सकते हो, पैरेलल में देयर आर टू थिंग्स ना। सो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका Z1 है और ये Z2 है, राइट। इसके करंट है, एक है I1 और एक है I2। आपके पास टोटल I होना चाहिए। सो टोटल I है तो आप I1 फाइंड कर सकते हो, या फिर I1 का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो पता है, I1 इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का वोल्टेज सेम है ना, दोनों का वोल्टेज सेम है। सो I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z1। सो I1 बार इज इक्वल टू V बार डिवाइडेड बाय व्हाट, Z1 बार। सही है, वेरी सिंपल। So V is nothing but what, 200 angle 0, and Z1 is what, 14 plus 5J। So इसको डायरेक्ट पुट करो, डब्बा बाय डब्बा, 200 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5I, इतना गया। सो इसका पोलार ही निकाल के रखता हूँ। सो इसका पोलार क्या आएगा पता है, ऑप्शन प्रेस करो 1 में, इक्वल टू, सो योर आंसर इज 13.45 एंगल minus 19.65। so as it is current, this is degree, this is ampere। इसी तरीके से आप I2 बार फाइंड कर सकते हो। that is what V bar divided by what, Z2 bar। V bar is what, 200 angle 0 divided by Z2। what is Z2? 18 plus 10I। this comes to be वापस डब्बा बाय डब्बा, 200 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 10I। ओके, वो पुट करते ही ऑप्शन आओ 1 आओ। सो इसका आंसर आ रहा है
9.71 एंगल -29.05। ओके, सो ये आया डिग्री में, ये आया एम्पियर में। चलिए, सो वो हो गया करंट इन पोलर फॉर्म हो गया। पावर फैक्टर इन ईच ब्रांच। अच्छा, पावर फैक्टर मतलब PF1 cos ऑफ व्हाट 5n। सो I2 में जो एंगल है ना वो पुट करो। सो cos ऑफ 19.65 एंड PF2 वुड बी cos ऑफ phi2। सो वो हो गया I2 का एंगल, I2 का जो एंगल आया 29.05, राइट। सो cos of what 19.65, so 0.941 and cos of 29.05, सही है, वो है 0.874। चलिए, ये हो गया PF1 PF2। एक्टिव पावर इन ईच ब्रांच। एक्टिव पावर इन ईच ब्रांच मतलब P1 जब बोलूंगा V I1 cos ऑफ 5n। ये मैं नहीं फाइंड करूंगा, तुम फाइंड करोगे, सारी चीज मैंने दी है। V है, I1 मैंने निकाला इधर से, I1 क्या पुट करोगे 13.45 एंड cos 5n ये यूज करोगे। P2 में भी सेम, V I2 cos ऑफ phi2। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वैसे ही रिएक्टिव पावर मतलब कौन, Q1 V I1 sin ऑफ 5n, Q2 इज इक्वल टू V I2 sin ऑफ phi2। होप दैट वुड बी फाइन। ये चार ही चीज आपको फाइंड करने बोला, सब कुछ तो मैंने फाइंड करके दिया है, आपको सिर्फ इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करना और फाइंड करना है। ये वैट में है, ये VAR में है। ओके, चलिए, अब हम जाते हैं ये सम में। द बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड, ओ लवली। सो बेसिकली ये सम किसका है पता है, थ्री फेज का सम है। ओके, सो थ्री फेज के सम में आपको सबसे पहले क्या कनेक्टेड लोड है, आपको दिया है डेल्टा कनेक्टेड लोड, सही है। सो यहाँ बेसिकली दो फॉर्मूलेज आते हैं डेल्टा में। डेल्टा कनेक्टेड लोड में VL होता है VPH और IL होता है √3 ऑफ IPH। आपको ये पता रहना चाहिए। ओके, इम्पिडेंस कितना दिया है, इम्पिडेंस मतलब ZPH आपको दिया है 8 - j6। फिर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। A balanced delta connected load of three phase, नहीं, of a impedance this is connected to this three phase। okay, so frequency is equal to कितना 50 hertz। चलिए, फिर determine phase voltage। ओके, फेज वोल्टेज बोला है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो आपको V दिया रहता है वो VL रहता है, VL आ गया मतलब VPH आ गया। सो सीधी सीधी बात, VPH इक्वल टू 230 वोल्ट, राइट। ये जो ZPH दिया है ना उसको पोलार में निकालो। सो ZPH पोलार में 8 + j6, 8 + 6i। ऑप्शन go in R angle theta, your answer is 10 एंगल 36.86। चलिए गुड, ये आया ZPH। ZPH इक्वल टू 10 ओम। एक बार ZPH आया IPH आ जाएगा। IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH, 230 divided by 10। So I get IPH which is equal to what, 23 ampere। Once you get IPH, go and put in this formula। IPH आ गया, IL equal to what, √3 of IPH and IPH is what, 23। So I say 23 into √3, so that comes to be 39.83। ये आया IL। ओके, फेज करंट आ गया, फेज करंट आ गया, हाँ ये आ गया फेज करंट, ये आया फेज वोल्टेज। पावर फैक्टर, ओके, ये फाइव। सो PF इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ 36.86। ओके, so cos of 36.86 that gives me 0.8। चलिए, पावर फैक्टर आ गया। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर इज इक्वल टू व्हाट, √3 VL IL cos 5। ध्यान रखना हम थ्री फेज में, यहाँ √3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। √3 इंटू 230 इंटू IL, IL इज व्हाट 39.83 एंड cos ऑफ 5 कितना था रे, 36.86।
So that comes to be power is equal to root 3 multiplies to 230 into 39.83 and into cos of 36.86. So that becomes 12695.35 watt. ये आ गया पावर. ओके, और क्या मांगा? रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर मतलब Q √3 VL IL sin 5. सही है. So that comes to be Q is equal to √3 into 230 into 39.83 sin of 5. और 5 कितना है अपना? 36.86. So Q is equal to √3 into 230 into 39.83 into sin क्या है? 36.86. So वो आ रहा है 9518 VAR. अच्छा 0.09 भी है, हाँ 0.09, वो याद रखना. ओके, एनीवेज ये हो गया सर्किट कांस्टेंट लोड पर फेस. अच्छा, वहां से आपको सी, सो बेसिकली यू कैन फाइंड आरपीएच एंड जेडपीएच, वो कांस्टेंट आप फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट. आई नीड टू कंप्लीट दिस. Okay, now let's go with the next sum. Now in this sum what they have given you, please see, 3 identical coils. So again this is a sum of, I'll take my calculator. Again this is a sum of 3 phase. So 3 identical inductance of this are connected in this. अच्छा, ये दिया है आपको ZPH. So ZPH equal to what? 4.2 plus 5.6 G. 5.6 G. Okay. In star. So star आते ही आपको लिखना IL equal to IPH, VL equal to √3 VPH. सही है. क्या बोला है फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी दिया है 50, और कुछ दिया है क्या? अच्छा, वोल्टेज दिया है 415. I start with VL is 415 volt. So I can say VPH would be nothing but 415 divided by √3. 415 divided by √3, 239.6 वोल्ट. चलिए ये हो गया. अब इसके बाद इफ यू से फेज वोल्टेज हो गया, फेज करंट, ZPH को इसमें कन्वर्ट कर लो. सो 4.2 प्लस 5.6 था, हाँ 5.6 I इक्वल टू ऑप्शन R एंगल थीटा में चले जाओ. आपको ZPH आ रहा है 7 एंगल 53.13. यह आया ZPH. सो ZPH इक्वल टू 7 ओम. आपको चाहिए IPH. IPH इज इक्वल टू होता है VPH डिवाइडेड बाय ZPH. सही है बच्चा लोग. VPH कितना है आपका? 239.6 डिवाइडेड बाय ZPH इज व्हाट? 7. IPH is equal to 239.6 divided by 7, which comes to be 34.22 एम्पियर. चलिए, दैट्स गुड. ये हो गया. अब क्या मांगा है? नेक्स्ट इज पावर फैक्टर. ओके, वो तो बहुत इजी है. cos of 5. cos of 5 is how much? 555. ये 5 होता है 53.13. प्लीज ये फाइंड करके इसका आंसर तुम निकाल लो बच्चा लोग. एक्टिव पावर कैपिटल P इज इक्वल टू व्हाट? VI cos 5. याद रखना, √3 मल्टीप्लाई करना है. So √3, this is VL, this is IL. VL is how much? 415 शायद, हाँ 415 into IL. अच्छा, we are in star. जो IPH है वही आपका IL है. So 34.22 into cos of 5, 53.13. So which comes to be power of √3 into 415 into 34.22 into cos of
53.13. This comes to be 14758.45 watt. चलिए Q आ गया. Now you got Q. Next is what? Sorry, P आ गया. Q फाइंड करना है. √3 VL IL sin phi. So मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, ध्यान देना. √3 into VL is 415 into IL is 34.22 into sin और phi कौन है मेरा 53.13 पुट किया, आंसर आया 19677.87 VAR. That's Q. That's good. Q आ गया, P आ गया, एक्टिव पावर आया, रिएक्टिव पावर आया, apparent power. What is apparent power? S is equal to √3 into VL IL. सही है. So again I can say √3 into VL is this, IL is 34.22. Answer is 24597.37 VA. ये इसका यूनिट होता है, ध्यान रखना प्लीज. एस आ गया. अब क्या मांगा है? लोड. लोड मतलब लोड इंडक्टेंस एल मांगा है. सो एल इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई एफ. सो एक्सएल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 पाई एफ ना. सो आई थिंक एक्सएल है अपने पास. एक्सएल किधर आएगा आपको? यहां से, राइट. सो वो हुआ 5.6 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 पाई इंटू 50. फ्रीक्वेंसी दिया था आपको ना, frequency is 50. Check. So 5.6 divided by 2 pi into 50. This comes to be 0.017 Henry. Is that okay? Hope you're clear with this. Okay, now next sum. Let's check the next sum. अच्छा, 3 फेज के बहुत सारे सम्स दिए हैं तुम्हें. So which is sure that they will be asking you. Anyways, चलिए शुरू कर देना. This is also nice sum. 3 similar choke coils are connected in delta. If the line current है 15 एम्पियर, टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर मतलब S होता है 11, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, टोटल पावर इज इन किलोवाट. टोटल पावर कंज्यूम, दैट मीन्स कैपिटल P इज इक्वल टू 11 k watt. एंड वोल्ट एम्पियर इनपुट मतलब क्या? S कितना दिया है आपको? 15 kVA. ओके, दैट्स गुड. क्या मांगा है? लाइन फेज वोल्टेज. लाइन वोल्टेज मतलब VL, फेज वोल्टेज मतलब VPH, VAR input and the reactance and resistance of each coil. Reactance मतलब ये and resistance is this. Easy. चलो let's find. अब आपको obvious है, आपको यही ओपन करना पड़ेगा. ये तो ये ओपन करो. S is equal to what? √3 VLIL. Lovely. What is S? 15K. 15,000 √3 into VL नहीं है मेरे पास, शायद IL है. IL is 15. यहां से VL आ गया. VL is equal to what? 15,000 divided by √3. अरे यार, √3 into नहीं, हाँ, 15,000 divided by √3 into 15. Your answer comes to be 577 volt. Oh, I'm sorry, 577.35. 577.35 volt. This is VL. डेल्टा नेटवर्क में VPH इज इक्वल टू VL होता है, तो ये भी आया 577.35. बराबर है. चलिए, डेल्टा नेटवर्क में ये दोनों सेम होता है. आ गया. आप क्या मांगा है? और XL और R, मतलब आपको IPH फाइंड करना पड़ेगा, तो इस ZPH आएगा. IPH. So IL is equal to √3 IPH. So IL divided by √3, right? IL is equal to √3 IPH. IL is 15. 15 divided by √3. डब्बा by डब्बा 15.
15 divided by root 3. So that comes to be 8.66. IPH is equal to 8.66 ampere. Okay, that's good. Now once you get IPH, अच्छा ये कैपिटल P जो दिया है उसे ओपन करना. √3 VL IL cos phi. ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन्होंने रिएक्टेंस रेजिस्टेंस मांगा है. रिएक्टेंस रेजिस्टेंस किस में आएगा पता है? Z में आएगा. तो Z का पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा, ZPH एंगल phi, उसको रेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो कैपिटल P दिया है आपको 11 किलोवाट. सो 11,000 दैट इज इक्वल टू √3 इंटू VL. VL आ गया अपने को 577.35 into IL I have got as IL is 15 into cos phi is what? PF ना. अच्छा मेरे को cos phi नहीं चाहिए. अच्छा जाने दो, मेरे को phi चाहिए ना. So I can say cos phi. So what I can say people, dabba by dabba 11,000 divided by √3 into 577.35 into 15. Okay, जो भी आंसर आया उसका cos inverse of answer. So your phi I am getting as 42.83. This is phi. Lovely. Phi आ गया. So ZPH angle is equal to ZPH angle phi. ZPH is equal to ZPH is equal to ZPH. ZPH किधर है? ZPH आया? अच्छा ZPH फाइन ही नहीं किया मैंने. चलिए. So ZPH is equal to nothing but what? VPH divided by IPH. So let's find ZPH. VPH 577.35 divided by IPH. IPH is 8.66. 66.66 ओम. इसको यहां रखिए. 66.66 point. 66.66 angle. If you see this कहीं लैग लिखा है क्या? नहीं लिखा है, इसको लैग ही लीजिए. So phi is what? Phi is what? 42.83. Convert this. So ZPH is equal to 66.66 angle 42.83. Once I converted 48.88 plus 45.31 J. Lovely. ये क्या है? R. और ये क्या है? XL. क्या मांगा था आपने को? रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. ये रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है. डन. Now again this is a three phase sum. Three similar coil, each of resistance this. क्या three phase से इतना प्यारे लगता है तुम्हारे टीचर को? Okay, three phase अच्छे से करके जाना. Resistance is how much? 10 ohm. Inductance is how much? 0.04 Henry. चलिए, connected in star. Frequency दिया है 50. यह है star. Okay, voltage दिया है, that is VL दिया है तुम्हें 200 volt. Calculate line current, power absorbed, reactive power मतलब Q, total power S. Very easy sum. Okay, first find ZPH. So ZPH is equal to what? R plus J times of XL. R is what? 10 plus J. XL is what? 2 pi 50 into L. L is 0.04. Convert this into polar directly. So 10 plus 2 pi into 50 into 0.04 and I. So that converts into polar. I get 16.05 एंगल 51.48. ये आया आपका ZPH बार. अच्छा ये हो गया. आपको चाहिए क्या? IL चाहिए ना, सो इसलिए मैंने ZPH फाइंड किया. अच्छा स्टार में क्या होता है? स्टार में VL इज इक्वल टू √3 VPH. सो पहले VPH फाइंड करो. VPH इज इक्वल टू VL. VL इज व्हाट? 200 डिवाइडेड बाय √3. सही है? करेक्ट. √3.
Answer comes to be 115.47. Okay, this is VPH. So VPH से मुझे मिलेगा IPH. IPH is equal to what? VPH upon ZPH. VPH is how much? 115.47. And ZPH is what? 16.05. 115.47 divided by 16.05, 7.19 ampere. This is IPH. Good. IPH आ गया और यही आपका IL है क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है. IL is done. कैपिटल P का फॉर्मूला है √3 VL IL cos phi. मैं नहीं फाइंड कर रहा हूं, ये बहुत इजी है बच्चा लोग. VL है, ये VL है, IL है cos phi, ये phi है. ओके यार इतना तो कर सकते हो, बहुत इजी है. Q इज इक्वल टू व्हाट? √3 VL IL sin phi और S इज इक्वल टू व्हाट? √3 VL IL. ये तीनों चीजें फाइंड करो. ये वैट में आएगा, ये VAR में आएगा और ये VA में आएगा. बहुत इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना, फाइंड करना है. ओके नाउ इसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. एक्सप्लेन दी टर्म्स. साइकिल फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी थ्योरी इजी. साइकिल मतलब क्या होता है? वन पॉजिटिव साइकिल, वन नेगेटिव साइकिल. थ्योरी है, चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ. फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज डिफरेंस क्या होता है, एडमिटेंसेस वाई, सक्सेप्टेंसेस इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई, कंडक्टेंसेस रियल पार्ट. सारी चीजें मैं दे देता हूँ, बहुत इजी है. ओके सो कुछ सम्स पे जाते हैं नाउ. अच्छा यहाँ क्या दिया है? For the alternating voltage V equal to this applied to each of the following circuit, derive the expression of impedance phase angle. Okay. Draw the diagrams and impedance triangle of pure resistor, pure this. Okay, this is again a theory question. You have to, I'll write it and give it. मैं sums पे ज़्यादा focus करूँगा. What is this? Define a real power, reactive power. Again a theory, I'll put it, I'll give you. Now what is this? State the necessary condition for series resonance. Derive the expression for resonant frequency. अच्छा ये easy है, करके देता हूँ. Derivation है इसलिए. So basically क्या होता है? Series resonance में क्या होता है? Net reactance 0 होता है. Okay. Net reactance का मतलब क्या? कि आपका XL minus XC is equal to 0. ये है XL minus XC 0. सही है. एक प्योर RLC सर्किट में Z बार क्या होता है? R plus J XL minus JXC. So what I can say, this is R plus J XL minus XC. तो ये चीज 0 है ना. So I can say Z bar equal to क्या आता है इधर? R. चलिए ये 0 आता है तो इससे एक डेरिवेशन आ जाएगा. So I can say XL 0 is equal to XC 0. सही है ना, ये इधर आ गया. What is XL 0? Omega 0 L. What is XC 0? 1 upon omega 0 C. Omega 0 यहाँ आ जाएगा, omega 0 का स्क्वायर LC. ये L यहाँ आ गया. So omega 0 is equal to what? 1 divided by under root of LC. So F0 is equal to what? 1 divided by 2 pi under root of LC. Okay. This is in radian per second. This is in hertz. और इसको ही कहते हैं resonant frequency. This is basically said to be resonant frequency. Electrical resonance में circuit का resonant frequency ये होता है. Okay. Condition बोला था, वही condition ये है, XL equal to XC. Okay. स्टेट बोला है और प्रूव करने बोला है. दैट इज इजी. आई एम डन विद दिस. ओके इफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज इन डेल्टा एंड स्टार. ये दो बड़े डेरिवेशन है. मैंने ऑलरेडी दत्ता में के क्वेश्चन बैंक में किए है. ओके आई विल अटैच दिस. ओके यू विल सी फर्दर. इसके आगे आप देख लोगे वो वीडियो. चलो So today we will be understanding how three phase is connected. Three phase दो टाइप में कनेक्ट किया जा सकता है. पहला होता है स्टार और दूसरा होता है डेल्टा. So कल मैंने आपको फेज सीक्वेंस बताया, राइट? कल मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये मेरे 3 कंडक्टर है जिनको 120 डिग्री अपार्ट रखा गया है. पहला वोल्टेज कौन सा जनरेट होगा? R. उसके बाद Y कब जनरेट होगा? 120 डिग्री लैग के बाद Y जनरेट होगा, येलो. फिर और 120 डिग्री लैग, मतलब ये 240 पे जनरेट होगा. सही है. ऐसे 3 जनरेट हो गए. उनके ये 3 इक्वेशन है, उनके ये 3 करंट के इक्वेशन है.
ये फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस जो स्टैंडर्डाइज किया गया इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स में कहा जाता है कि पहले आर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बी आएगा, ये हम चेंज नहीं कर सकते। उसका ये फेजर है आर जीरो पे, ये 120 डिग्री लैग और ये 240 डिग्री लैग। इजी, यहां तक कल हो गया था। आज हम सीखेंगे थ्री फेज कनेक्शन। अच्छा, थ्री फेज कनेक्शन में पहला कनेक्शन है स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन मतलब क्या? आपने स्टार का कनेक्शन इसके पहले कहां देखा था? डीसी में देखा था, सही है। दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज बी। अब कुछ समझाना चाहता हूं तुम्हें। सबसे पहले जो समझाना चाहता हूं सुनो। दिस आर नॉट इंडक्टर, मैंने ऐसे ही बना दिया है। यहाँ आप एक एक बॉक्सेस भी बना सकते हो। दिस आर लोड, दिस इज लोड। लोड का मतलब क्या? यहाँ प्योर रेजिस्टर हो सकता है, प्योर इंडक्टर हो सकता है, प्योर कैपेसिटर हो सकता है, आरएल हो सकता है, आरसी हो सकता है, आरएलसी हो सकता है, कुछ भी सर्किट हो सकता है। ओके, ये बराबर। इसको हम तीन लाइन, यहां से तीन लाइन आएंगी, कौन सी? आर वाई बी, वो कनेक्ट होगी और इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। ओके, अब यहां हमें सबसे पहले नेमिंग समझनी है, बहुत सारे वोल्टेजेस और करंट समझने हैं। ये मेरे तीन मेन लाइन है जो मैंने कल निकाल के दिखाए थे ना, बराबर है। ये पूरे रूम को चलाने के लिए या पूरे क्लास को चलाने के लिए बाहर से एमएससीबी के तीन लाइन आए रहेंगे, फेस बराबर। ये तीन लाइन है। अब इनके बीच में सबसे पहले हम वोल्टेज डिफाइन करते हैं। तो ये है मेरा वी आर वाई, ये है वी वाई बी, और ये है वी बी आर। अब तुम सोचते रहोगे अंदर से पहले ही आता है वी आर बी लिखे, वो आर बी नहीं लिखने का, क्योंकि आपका फेज सीक्वेंस कैसा है? आर वाई बी, आर वाई, वाई बी, बी आर। इज दैट ओके? समझ गया? तो ये फेज सीक्वेंस आप प्लीज फिट कर लेना दिमाग में, गलती मत करना। ये जो तीन वोल्टेजेस लिखे हैं ये लाइन के बीच के वोल्टेजेस है, तो इन्हें कहा जाता है लाइन वोल्टेज वीएल। कौन कौन है? वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, and that is nothing but what? लाइन वोल्टेज। अब इन्हीं लाइन वोल्टेज में करंट जाएगा, आई आर, आई वाई, आई बी, उन्हें कहते हैं लाइन करंट। आई आर, आई वाई, आई बी। लाइन करंट, सिंपल। कितना समझा? चलिए, अब इसके बाद हम जाएंगे आगे। ये लाइन पे हो गया, चलिए आगे गए। अगर ये पॉइंट आ रहा है मतलब ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? आर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? वाई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी। इतना समझा बच्चा लोग? अच्छा, आर से एन, आर से एन, तो ये लोड है। ये लोड है मतलब पक्का इसको फेज भी है, बराबर। हर एक को फेज रहता ना, जैसे आर वाई, सॉरी आर एल सी, हर एक को फेज था। तो यहां एक करंट का नाम देता हूं जिसका नाम दूंगा मैं आई आर एन। ओके, क्या नाम दिया? आर से एन जा रहा है, आई आर एन। ये करंट हो जाएगा आई वाई एन, और ये करंट हो जाएगा आई बी एन। सही है। अब ये तीनों लोड के अंदर जा रहा है तो इनका नाम है फेज करंट। क्या बोला? सो आईपीएच, आईपीएच बोलते हैं इसको। आई आर एन, आई वाई एन, आई बी एन, और ये हो गया फेज करंट। क्लियर है यहां तक? अब वैसे ही
इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफाइन करता हूं, वो है VRN। ओके, ये 2 पॉइंट का वोल्टेज VRN। इधर क्या होगा VYN, और इधर क्या होगा VBN। इतना क्लियर है? तो इसका नाम क्या लिख सकता हूं मैं, VPH, which is nothing but what, VRN, VBN, VYN, और ये है अपना फेज वोल्टेज। इतना क्लियर है बच्चा लोग? तो ये डेरिवेशन में सबसे पहले ये नामकरण अच्छे से लिख लेने का, उसके बाद आगे जाता है। अब सुनो, so phase will be having some phase, जैसे VRN will be having a phase of VPH angle 0 degree, because R is already having a phase of how much? 0. VYN will be having a phase of what? 120 degree with lag, minus na, and VBN will be having a phase of कितना? minus 240 degree with respect to R. R को रेफरेंस पकड़ के B कितना पीछे है? 240 डिग्री। अब मैं बोलता हूं अप्लाई KVL बिटवीन RY। KVL समझता है तुमको? RY। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा, सर R और Y के बीच में क्यों? कोई भी पेयर के बीच में लगा सकते हो। कितने पेयर है आपके पास? RY, YB और BR, कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। मैं RY ले रहा हूँ, और सिमिलरली बाकी दो के लिए। जैसे हमने DC में भी स्टार डेल्टा जब किया था, हम कोई भी दो लेते थे और फिर बाकी सिमिलरली लिखते थे, याद है? तो वैसे यहाँ हम RY को डिराइव करेंगे, बाकी का सेम लिखेंगे। सो RY में हम शुरू करते हैं। सो RY का मतलब क्या? देखो, KVL लगा रहे हो, R से N, N से Y, और ऐसा बाहर निकले, सिंपल है। यहाँ का अगर यहाँ हम स्टार्टिंग वोल्टेज लेते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या बोल सकते हैं? VRY। वेरी गुड, करेक्ट है ना? VAB जैसे लिखते थे ना। अरे फाइनली वो VA माइनस VB VAB होता है, तो वैसे VR माइनस VY VRY होगा। चलिए अंदर, अब ये वोल्टेज R से N जा रहे हैं ना, हमेशा आदत रहती है लीविंग साइन इज माइनस, तो हम इस यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे VRN, करेक्ट है? अब हम जा रहे हैं N से Y, उल्टा जा रहे हैं। KVL को पाथ होता है, हाँ, तो डायरेक्ट हम VYN नहीं लिख सकते, पर हम जा रहे हैं ऐसे, तो वो उसके हिसाब से हम लिखेंगे माइनस VNY। करते हैं इसको प्लस। रुको, मैं ये भी लिख सकता था कि प्लस लिखो और VYN लिखो, वो इस साइड जाने दो, बट मैं नॉर्मली नहीं लिखता, क्योंकि वो बाद में है ना बच्चों को डाउट देता है कि सर ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आदत रहती है अपने को KVL में लीविंग साइड लिखने की और पाथ समझने की। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली व्हाट? Y पे पहुंच गए, बाहर निकल गए, 0। इतना समझा? चलिए, ये सारी चीज हम लिखेंगे बार में। सो VRY इज इक्वल टू व्हाट? VRN माइनस VNY। ओके, अब इसको करता हूं उल्टा, इसको करता हूं उल्टा, ये प्लस है, माइनस V, सही है, VRN। अच्छा, VRY मेरा कौन सा वोल्टेज है? VL है ना? अच्छा, VRN को क्या लिख सकता हूं मैं? VRN इज व्हाट? VPH एंगल 0 और VPH एंगल माइनस 120 डिग्री, सही है? तो यहां से VPH अगर मैं कॉमन लेता हूं, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्री, पुट कीजिए, आंसर बताइए। मतलब √3, स्टार्टिंग में क्या आया था? √3 ना। सो √3 एंगल, सही है, गुड। सो वी गॉट ए रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज।
सो पेपर में डेरिवेशन आता ही इस चीज का है. इन अ स्टार कनेक्शन डिराइव, इन स्टार कनेक्शन डिराइव relationship between line voltage, phase voltage and line current, phase current. तो हमने किसका डिराइव कर लिया? वोल्टेज का. अच्छा, क्या डेरिवेशन डिराइव हुआ पता है तुम्हें? बताता हूं, देखो. तुम्हें यहां से डिराइव हुआ VL इज इक्वल टू वॉट, टू √3 ऑफ VPH. ये मैग्नीट्यूड डिराइव हुआ. और फेज में हम अगर बोलेंगे तो VL लीड्स +30 आया ना, VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री. लवली, गुड. इतना समझा आपको? श्योर? ओके. अभी तक करंट नहीं आया. करंट आपको बताता हूं. ये IR दिख रहा है? वही IRN हुआ, क्योंकि ये नोड तो है नहीं. ये सारी चीजें सीरीज में है. मतलब मैं सर्किट में पहचान गया था कि योर IR इज इक्वल टू व्हाट, IRN. इसका मतलब माय IL इज इक्वल टू व्हाट, IPH. ये है रिलेशन करंट का. अब कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है, यही डेरिवेशन रविश सिंह में कैसे किया गया, बाय यूजिंग वेक्टर लॉस, पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन लॉ, ऐसे सब सिखाया जाता है कॉलेज में. तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगा. मैंने ये मेरे तरफ से डिराइव ऐसा किया था. मैंने सोचा कि यार फेजर से सॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चों को फेजर की आदत हो जाती है. और फिर कॉलेज में होता क्या है, पहले फेजर सिखाते हैं और फेजर के ऊपर डिराइव करते हैं. ओके, या फिर दोनों चीजें पैरेलल करता है. मैं क्या करता हूं, मैं फेजर से बताता हूं. अब मैं तुम्हें फेजर बनाने सिखाऊंगा. तो आए में या फिर यूनिवर्सिटी में करना कैसे, दोनों चीजों को पैरेलल दिखाना. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले फेजर बनाओ या बाद में फेजर बनाओ, पर इसी तरीके से. पर IE2 में आई वुड सजेस्ट पहले फेजर बनाओ और फिर ये डेरिवेशन करो, क्योंकि ये जो पहला स्टेप आया था ना इधर, ये पैरेललोग्राम लॉ है. मैं बताऊंगा तुम्हें, पर मैंने यहां लिखा नहीं, मैं बताएगा तुमको. हाँ, पैरेललोग्राम लॉ से ही ये इक्वेशन आता है एक्चुअली. अब हम फेजर सीखेंगे. ओके, तो दिमाग में दो चीजें याद रखनी है तुम्हें, ये और ये नहीं, ये छोड़ो. क्या क्या याद रखना है? VL इज इक्वल टू √3 ऑफ, और दूसरा क्या याद रखना है? VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री. अब मैं फेजर सिखा रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये. ओके, सुनो अच्छे से, बहुत प्यारा है. क्या याद रखने बोला था मैंने आपको? दो चीजें. पहला क्या था? VL इक्वल टू √3 ऑफ. ओके, सुनो. लेट्स कंसिडर ये जो VRN है ना, सॉरी VPH है ना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं 4 सेंटीमीटर. फेजर बनाने के लिए आपको एंगल लगता है और क्या लगता है? लेंथ. हम कंसिडर करते हैं 4 सेंटीमीटर. कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. 4 मैंने ऐसे ही एक रफ वैल्यू लिया है. ओके, अगर मेरा VPH 4 सेंटीमीटर रहेगा तो VL कितना रहेगा? कैलकुलेट. √3 मल्टीप्लाई करोगे ना उसको. अगर मेरा VPH क्या बोला मैंने, कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 7 सेंटीमीटर. ओके, तो दिमाग में फिट करो, हम VPH कितना रख रहे हैं? 4. तो उसके ऊपर VL कितना आ रहा है? 7. ओके, फिक्स हो गया इतना. अब मैं तुम्हें फेजर बनाने का स्टेप बताता हूँ. कल उल्लासनगर में ऑलरेडी सिखा गया, बहुत मजा आया उनको, तुम्हें भी मजा आएगा. तो पहला स्टेप फेजर का, हम 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन बनाएंगे. 3 क्यू, VRN, VYN, VBN. 3-4 सेंटीमीटर के लाइन बनाना है. कौन से एंगल पे? R0 पे, Y -120 पे और B -240 पे. देखिए बनाता हूं. ये VRN 0 पे, ये VYN -120 पे और ये VBN. तो स्टेप नंबर 1 दिमाग में फिट हो गया जी. समझाना एक बात है, समझना एक बात है, पर पेपर में मार्क्स लाना एक बात है. तो फेजर अच्छे से याद रखो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू मिस्टेक, यू नो, नामकरण बच्चों को याद नहीं रहता. तो इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए जिससे नेमिंग बहुत इजी हो जाएगा. सो व्हाट्स माय स्टेप नंबर 1?
यू हैव टू मेक 4 सेंटीमीटर का 3 लाइन, बराबर है। वो 3 कौन है? फेज है, फेज वोल्टेजेस है, सही है। ये फेज वोल्टेजेस कहाँ कहाँ रहेंगे? एक 0 पे रहेगा, एक -120 पे रहेगा और -240 पे रहेगा। याद रखना क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो R, Y और B क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि लैग सिस्टम पे काम कर रहा है ना, सब कुछ माइनस में है। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं अब तुमने बोला कि VRN सर 4 सेंटीमीटर रखा, VPH 4 सेंटीमीटर रहा, तो VL कितना बना? 7। एंड VL इज लीडिंग 30 डिग्री, कितना लीडिंग ना? 30 डिग्री बाय VPH। हर 4 सेंटीमीटर से लीड 7 सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे। लीड मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। 7 सेंटीमीटर के 3 लाइन बनाओगे, इसके बाजू में 30 डिग्री लीड, मतलब किधर? सही है बच्चा लोग, ये 4 है तो ये 7 है। ओके, बराबर है। ये 4 और 7 ऐसा कहीं बुक में मिलेगा नहीं, हाँ, ये अपन ने जस्ट बनाया समझने के लिए। ये बन गया। अच्छा, ये 0 पे था तो 30 डिग्री ऊपर चला गया। अच्छा, ये कितने डिग्री पे था? अच्छा, अगर आप -120 बोलते हो, सही है। पॉजिटिव में कितना? 240, बराबर। अब तुम्हें पता है लीड मतलब कहां जाएगा? नीचे, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। अगर ये 240 में है, इसमें +30 करूंगा तो आएगा 270। मैं पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, हाँ। 270 मतलब -90। सही है। कितना लीड किया? 30। ये कितना डिग्री पे है? 120। 120 पॉजिटिव, 120 + 30 150। सो लगभग ये यहां आएगा, सही है। कितना हुआ? ये भी 30 डिग्री। यहां तक समझा आपको? नाम देते हैं, नाम देते हैं। ये 3 वोल्टेजेस कौन से? VL है। VL के नाम क्या थे? VRY। R से निकला Y, Y से निकला B और B से निकला R। ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मेरे को गलती नहीं चाहिए नेमिंग से, इसलिए फेज सीक्वेंस हमेशा दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। R से Y, Y से B, B से G। निकल लिए? अब सुनो, चलिए वापस एक बार हम रिपीट करते हैं। व्हाट वाज माय स्टेप नंबर 1? 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन, कहां कहां? 0 पे, -120 डिग्री पे, माइनस। उसके बाद लीडिंग 30 डिग्री 3 लाइन 7 सेंटीमीटर के बना दिए। अब आएगा बारी पूछ का। किसका? पूछ। पूछ मतलब किसकी पूछ? हर 4 सेंटीमीटर वाले की पूछ बनाओ। पूछ मतलब उल्टी, पीछे, जिसको कहता हूं मैं बेसिकली ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर बोलता ना, याद नहीं रहता। अभी पूछ अच्छे से याद रहेगा अंदर। ओके, सो हर 4 सेंटीमीटर का पूछ बनाओ। पहली पूछ, सही है। दूसरी पूछ और तीसरी पूछ। बना लिए पूछ? पूछ को नाम रखो। पूछ इज नथिंग बट व्हाट? ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर मींस व्हाट? इफ दिस इज R एंड दिस वुड बी नथिंग बट व्हाट? माइनस लिखने से अच्छा हम उल्टा ही लिखते हैं ना, चलेगा ना? VYN। सही है बच्चा लोग? आप देखो, मैं एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंग। हर 7 सेंटीमीटर के आजू और बाजू एक डार्क लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। चेक करो, पक्का? ये सारी चीजें इस तरीके से क्यों मैं बना रहा हूं स्टोरी? क्योंकि मुझे चाहिए मेरा हर बच्चा फेजर सबसे फास्ट बनाए। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या था? 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन। स्टेप नंबर 2 क्या था? 7 सेंटीमीटर 30 डिग्री पे 3 लाइन। उसके बाद बनानी है पूछ। पूछ बनाते ही कंफर्म हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के आजू और बाजू एक डार्क लाइन, एक डॉटेड लाइन। डॉटेड है मेरी पूछ, डार्क लाइन है मेरा एक्चुअल फेज। गुड। अब कुछ नहीं करना है। अब हमारे जासवंदी का पेटल आएगा। 3 पेटल आएंगे मेरे। ओके,
आप पेटल बोलो, कोई कोई बच्चे पतंग बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी। ओके, हर डार्क लाइन और डॉटेड लाइन से आप पूछो रिजल्टेंट लेके। ये एक, ओके, दो, तीन। ऐसे ही फेजर देखा रहेगा कहीं ना कहीं तुमने, देखते तब डर लग गया रहेगा। अब प्यारा लगा? हाँ, पर अब प्यारा लगा? क्या हुआ? छाप दिए थे काजू कतरी, हाँ करेक्ट, काजू कतरी सही है। मैं बोला ना, हर बच्चा एक अलग सोच बनाएगा, अलग इमेज बनाएगा, बराबर है, सही है। मैंने पेटल क्यों बोला था, मेरे को भी पतंग लगा था, फिर मैंने इसको है ना जासवंदी नाम क्यों दिया पता है? क्योंकि इतना सब बनाने के बाद ना, ये सारे वोल्टेजेस है, वोल्टेज के बाद ना बीच में से कली आती है, वो होता है करंट। एक बाकी है ना और बनाना, सही है। करंट को भूल कैसे गए, करंट बाकी है आना, सही है। सारे वोल्टेज आ गए तो करंट तो आना पड़ेगा, सही है। अब प्यारा लगा, इजी लगा। अब ऐसा लगा कि अरे ये तो झटके में बना सकते हैं, वो साला वो लोग जो पढ़ा रहे थे कुछ समझ ही नहीं रहा था। ओके, क्लियर है, सिंपल। अब ये हुआ तुम्हारा स्टार का। अब इसमें बनाते हैं अपन करंट्स, और करंट में अपने को पता चला है कि IL इज इक्वल टू क्या है, IPH, बराबर। तो IL के तीन नाम थे, देखो हाँ, IL के तीन नाम है, IR, IY, IB। तो ये मेरे तीन कलियां है, IR, IY, IB। अब हम ये डेरिवेशन करेंगे लैग के लिए। द मीनिंग ऑफ लैग आई विल टेल यू। सी, हमेशा कोई भी सम अपन जब करते हैं तो लिखते हैं ना वो लोग, वी हैव ए पावर फैक्टर ऑफ दिस लैग और हैव ए पावर फैक्टर ऑफ लीड। पूरा सिस्टम किस पे चल रहा है, लैग और लीड पे। सो कभी भी अभी तक BEEE में ऐसा लिख के नहीं दिया कि स्टार सिस्टम लैग के लिए बनाओ या फिर लीड के लिए बनाओ। अगर लिख के दिया तो भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं दोनों के लिए तुमको रेडी करूंगा। बट डिफॉल्ट जब लिख के नहीं देते, डिफॉल्ट क्या होता है, लैग। क्या होता है, लैग। लैग मतलब कौन लैग कर रहा है, करंट। सवाल ही नहीं है वोल्टेज बोलने का, कौन लैग करता है, करंट, सही है। मैं आपको लैग के लिए भी सिखाता हूँ, लीड के लिए भी सिखाता हूँ। पहला लैग, लैग करेगा तो किससे करेगा, फेज वोल्टेज है जो 4 सेंटीमीटर है ना, उससे करेगा। अच्छा, वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट का हमेशा फेजर हम छोटा बनाते हैं, क्योंकि करंट के वैल्यू छोटे रहते हैं, सही है। सो हम क्या करेंगे, हर 4 सेंटीमीटर से लैग छोटी छोटी सी कलियां बनाएंगे। ये मेरी पहली कली जो लैग कर रही है फाइ से, सही है। लैग मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ये मेरी दूसरी कली जो लैग कर रही है फाइ से, और ये मेरी तीसरी कली जो लैग कर रही है फाइ से। पहली कली का नाम कौन है, IR, क्योंकि R के बाजू में। दूसरी कली का नाम कौन है, IY, क्योंकि Y के बाजू में। और तीसरी कली का नाम कौन है, IB, क्योंकि वो B के बाजू में। ये कंप्लीट हुआ मेरा फेजर। प्यारा लगा, इजी, ओके, कॉपी। तीन बार बना हो जाएगी आदत। Okay, now we go with delta connection. Okay, please hear. लैग वाला ही तो किया, कौन सा डेरिवेशन, क्या हुआ आपके इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक में, आपको सिर्फ फेजर बनाने बोला है, तो आप सिर्फ फेजर बनाओ इसमें से। ओके, और एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो 3 कलियां बनाया हूँ जो लैग है, अगर इनके समझो तुम्हारा नसीब ही बहुत खराब है और लीड आ गया, तो ये जो कली नीचे गई है वही कली ऊपर जाएगी, समझा।
ये जो रेड बनाया हूं ना नीचे, वो इधर बनाओगे। अरे भाई ऐसा बना दे और बोल दे ये फाइ है, समझा? ज्यादा कुछ नहीं, समझ? क्लियर है? और कुछ डाउट नहीं है ना? उसका कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ करंट कली, और कोई गणित नहीं। ओके ओके, सुनो, कंफ्यूज मत हो जाओ रे। दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। यहां का वोल्टेज क्या? यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज V, सही है जी। ये पॉइंट कौन है? R, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सही है। अब वापस वही VL इज इक्वल टू वॉट? VRY, VYB, VBR, दैट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ओके, इसमें से जो करंट जाएगा वो है IR, इधर है IY और इधर है IB। IY, IR, IB, IL, ये हो गया तुम्हारा। ओके, ये IR इधर गया, सही है। अब सुनो, यहां एक करंट मार्क करता हूं जिसका नाम है IRY, R से Y जा रहा है इसलिए IRY बोला। इसको बोलता हूं YB, सही है, Y to B, और इसको बोलता हूं BR। इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एरोस का? जैसा फेज है वैसे ही मैंने एरोस असाइन किए, R से Y, Y से B और B से R। क्लियर है? ओके। हमने जब स्टार कनेक्शन किया, स्टार कनेक्शन में कौन यूज हुआ? KVL, KCL। तो यहां कौन यूज होगा? सिंपल। सो नाम दे दो पहले। अच्छा, पहले नाम देने से पहले वो ये बनाना पड़ेगा ना, नाम ले लेता हूँ। क्या है रे नाम? IRY, IYB, IBR, that is equal to what? IPH, which is nothing but फेज करंट। फिर उसके बाद आया मेरा VRY, VYB, VBR, और ये है VPH, which is equal to फेज वोल्टेज। अब ये किधर है बता रहा हूं, ये दोनों के बीच का वोल्टेज कौन है? सही है। तो यहाँ सर्किट में पता चल रहा है ना, R और Y के बीच का वोल्टेज इधर VRY था, और वही वायर देखो ये दो नोड को कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज और ये दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम है, जिससे मैं बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं? योर VL इज इक्वल टू व्हाट? VPH ना, इसी। यहां क्या? VYB, और यहां इसी। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? डेरिवेशन। ओके, तो वहां था KVL, यहां था KCL। तो KCL कहां लगा सकता हो? R पे लगा सकते हो, Y पे लगा सकते हो, B पे लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ, एक किसी पे। मैं बोलता हूं KCL एट R। KCL है आने वाला इक्वल टू जाने वाला। ओके, आने वाला कौन है? IR और IBR। IR plus IBR, that is equal to what? IRY। सही है ना? ओके, सो IR को इस साइड रखता हूं और IRY
IBR को उस साइड भेजता हूं, सही है। एनीवेज जैसा करंट IRY, इसका फेस क्या होगा पता है, IPH एंगल 0, R से निकला Y, अरे फेस है ना वो, YB का फेस कितना होगा बोलो, IPH माइनस, और BR का फेस कितना बोलो, IPH एंगल इजी, रखो ना इसमें, IRY कितना, IPH एंगल 0, सही है। IBR कितना, IPH एंगल, करो IPH कॉमन लो, पुट करो, वन एंगल 0 माइनस वन एंगल माइनस 240 करके देखने के बाद तुमको आएगा √3 IPH माइनस 30। तो यहां से तुम्हें और एक चीज मिलती है, वो है क्या पता है, कि IL इज इक्वल टू वॉट, √3 ऑफ IPH एंड IL लैक्स IPH, लैक करेगा ना कितने से, 30 डिग्री, इजी, डन। समझा कि नहीं रे बच्चा लोग, पक्का समझ रहा है कि नहीं। अब मेरा फेजर पहला क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के 3, क्या बात है, हुआ ना, अभी दिमाग ट्रेन हो जाता है जल्दी। 7 सेंटीमीटर के 3 लाइन जो करेंगे लैग, लैग करेंगे ना, इनका नाम तो लिख लेते हैं, इनका नाम क्या है, ये कौन है, R, ये है R से Y, ये है Y से B, और ये है B से R, फेस तीनों बना लिए, येलो 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 येलो, सही है। 30 डिग्री लैग मारा, लैग मतलब क्या, क्लॉकवाइज। अच्छा ये कितने डिग्री पे, पॉजिटिव में 240 मतलब 210 पे बनेगा, सही है ना। ये कितने डिग्री पे, 120 से पीछे जाएगा 90 डिग्री, मतलब यहां बनेगा, सही है। इसका नाम क्या था रे, ये क्या था, साला दिमाग चलता क्यों नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता। अरे यार ना रे, कुछ भी बोलते हैं तुम लोग। इसका नाम है IR, इसका नाम है IY, और इसका नाम है, सही है। मैंने एक रफ किया था, बता रहा हूं, वो एक्चुअली 30 डिग्री लग नहीं रहा था, इजी। इसका नाम था IBR, सही है जी। आप क्या करें, पूछ बनाए, पूछ किसकी, पहली पूछ, दूसरी पूछ, तीसरी पूछ, सही है। नाम दो, नाम, IRB, IBY, IYR ना, सही है ना रे, हो गया। सही है, ये भी शायद तुम्हारे दत्ता मेघे के क्वेश्चन बैंक में है ना। ओके, सो दो चीजें उन्होंने बोली है, डिराइव करने बोला तो डिराइव करो, फेजर बनाने बोला तो सिर्फ फेजर बनाओ, इजी। हाँ तो ड्रॉ में सिर्फ फेजर बनाओ, बाकी कुछ मत करो। अब कौन आएगा, कली आएगी, क्या है कली, कली किसकी आएगी, वोल्टेज की, बराबर। हमने लैग लिया तो कहाँ आएगी कली, बताओ,
हाँ नीचे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, हम वोल्टेज बना रहे हैं, अगर लैग है तो करंट लैग करता है, तो वोल्टेज जो बना रहे हैं वो लीड करेगा। सही है? हाँ सही बात है। अगले बार 7 बजे रखता हूँ। तुम और जलाओ। हाँ, रॉकेल पेट्रोल वगैरह सब डाल के। ओके सुनो, ए इसका नाम क्या रे? वी ना, वी आर वाई लैगिंग, वी वाई बी and we are okay, that's it, we are done. So एक बात बतानी थी, सॉरी चेक। हमने जब 3 स्टार का किया था, ये इक्वेशन दिख रहा है क्या है? ये वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन प्लस वी एन वाई। वी आर वाई इज अ रिजल्टेंट विच इज एडिशन ऑफ वी एन वाई एंड वी आर एन। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को बोलता है इसका और इसका एडिशन करेगा तो इधर रिजल्टेंट आएगा। सही है? कॉलेज में ऐसा सिखाया जाता है। ओके मैं नहीं सिखाता ऐसा, मुझे पसंद नहीं हो, वो समझ में नहीं आता रे बच्चों को। मैं कोशिश पहले करता था, फिर मैं बोला भग ये अच्छा है पेजर। ओके चलिए एक काम करिए, डेल्टा कॉपी कीजिए, हम चालू करते हैं सम्स। हाँ जी काय पुढे मागे झालं? So that's it from my side to you. That was a small help and hopefully you will love it. Okay. Some सारे कवर हो चुके हैं, सॉल्व करो अच्छे से। Good luck for your IA2 T6 students. That's it from my side. And if you want to learn this subject, soon we are going to introduce a crash course batch, which will be a hybrid, online plus offline. And that will be a very nice batch for the people who have not yet studied. I'll make sure that you get a average marks, you get a good marks. Okay. So for that, soon you will be getting a CodeBits ka schedule. Okay. I am Professor Anup. I teach BEEE in Mumbai. So let us consider Kalyan, Ulhasnagar in Navi Mumbai side. I teach in Ganesh Academy, that is Kharghar. You can join my batches in this class and you can love BEEE. Okay. So that's it. I'm signing off. Thank you.